साथियों, आज हम पढ़ेंगे झारखंड टेस्ट सीरीज 19। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना यानी झारखंड की कौन सी परियोजना अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बड़े बांध बनाए गए हैं? क्वेश्चन पूछ देगा कि कुल कितने बांध बनाए गए हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब डी होगा, कुल 8 बांध बनाए गए हैं। ये भी ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है झारखंड के कोडरमा जिला में है। तो तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? नदी पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, मैथन बांध झारखंड के किस जिला में स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैथन डैम जो है आपका यह है धनबाद में, ध्यान रखिएगा, सी होगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तिलैया, मैथन, बालपहाड़ी और पंचेत। इसमें से कौन सा जो है बराकर नदी पर नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, पंचेत जो है पंचेत जो है बराकर नदी पर नहीं है। बाकी तिलैया, मैथन और बालपहाड़ी जो है तीनों है बराकर नदी पर। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, दामोदर नदी पे है पंचेत बांध। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, अय्यर बांध झारखंड के किस जिला में स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो या कोडरमा। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बोकारो में है अय्यर बांध। आठवां क्वेश्चन, बोकारो नदी पर निम्नलिखित में से कौन कौन से बांध स्थित है? बोकारो नदी पूछ देगा। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बोकारो और कोनार बांध जो है बोकारो नदी पर स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। नौवां क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं? क्वेश्चन पूछता है ये। तो कुल जो है 6 जो है, यानी बी आंसर होगा, 6 जो है जल विद्युत केंद्र की स्थापना किए गए हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। 10वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने तापीय विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं? तापीय विद्युत केंद्र पूछ रहा है, तो 3 स्थापित किए गए, ये भी ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर कुल मुख्य अवरोधक बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, मुख्य अवरोधक बांध कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, दुर्गापुर अवरोधक बांध जो है, एक ही अवरोधक बांध है, वो दुर्गापुर उसका नाम है। ठीक है। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना पर है। 12वां क्वेश्चन है, तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1953 ईस्वी को हुआ था तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना। 13वां क्वेश्चन, मैथन जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। मैथन जल विद्युत केंद्र, इसका स्थापना जो 1958 को हुआ था धनबाद में। तो ये जो पूछा है कि उत्पादन क्षमता कितना है, तो 60,000 किलोवाट है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, दिए गए जल विद्युत केंद्रों में से किसकी उत्पादन क्षमता सबसे कम है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, बालपहाड़ी का उत्पादन क्षमता सबसे कम है। 15वां क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जल विद्युत केंद्र गैस टरबाइन पर आधारित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार लीजिए। गैस टरबाइन पर आधारित है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, मैथन जल विद्युत केंद्र जो धनबाद में है, ये गैस टरबाइन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला भूमिगत जल विद्युत केंद्र कौन सा है दक्षिण एशिया में? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, मैथन जल विद्युत केंद्र। 17वां क्वेश्चन, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा 20,000 किलोवाट, बी आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। बाल पहाड़ी गिरिडीह में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोनार, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, 1955 में हुआ था कोनार का। तिलैया के पूछेगा तो 1953। ठीक है। मैथन 1998, 1958। 19वां क्वेश्चन है, पंचेत बांध यानी दामोदर नदी पे है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1959 को हुआ था पंचेत बांध की स्थापना। 20वां क्वेश्चन है, कोनार जल विद्युत केंद्र मुख्य रूप से किस जिला से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, हजारीबाग और बोकारो। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
21वां क्वेश्चन है बेरमो जल विद्युत केंद्र किस जिले और नदी से संबंधित है। जिला और नदी पूछा है कि बेरमो जल विद्युत केंद्र किस जिला में है और किस नदी पे। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा बोकारो, और नदी है दामोदर नदी पे। 22वां क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और उत्पादन, विद्युत उत्पादन है मुख्य उद्देश्य। 23वां क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किस एक नदी पर सबसे अधिक बांध बनाए गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा बराकर नदी पे जो है सबसे अधिक बांध बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा बराकर नदी पे, तिलैया, मैथन और एक बाल पहाड़ी। 24वां क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र कौन सा है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा तिलैया। तिलैया जो है कोडरमा में है और इसका स्थापना 1953 में हुआ था। ये सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र है। 25वां क्वेश्चन है दिए गए जल विद्युत केंद्र में से सबसे न्यूनतम स्थापना वर्ष किसका है। सबसे न्यूनतम तो ये तो यहाँ पे दिया गया है कि सबसे जो न्यूनतम पूछा है तो पंचेत का है। ये 1959 का स्थापना हुआ था, इसका ध्यान रखिएगा पंचेत। 26वां क्वेश्चन है तिलैया, मैथन और कोनार जल विद्युत केंद्र की कुल संयुक्त उत्पादन क्षमता कितना, संयुक्त पूछ दिया है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 1,60,000 किलोवाट है तीनों का मिला के, यानी तिलैया का 60,000 किलोवाट और मैथन का भी 60,000, 60 कितना हो 120 हो गया, और 40 जो है आपका कोनार का है। ये ध्यान रखिएगा। तो सी आंसर होगा 26 का। 27वां क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला भूमिगत जल विद्युत केंद्र कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा मैथन जल विद्युत केंद्र। 28वां क्वेश्चन है झारखंड में ताप विद्युत केंद्र की संख्या कितना है। ताप विद्युत केंद्र की संख्या, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 4 है ताप विद्युत केंद्र की संख्या। 29वां क्वेश्चन है बोकारो ताप विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिला में स्थित है। बोकारो नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा बोकारो में ही है। 30वां क्वेश्चन बोकारो ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 1953 को हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। 31वां क्वेश्चन है बोकारो ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है। यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 830 मेगावाट। है ध्यान रखना है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन बोकारो ताप विद्युत केंद्र किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा बोकारो जो है बोकारो नदी पर ही स्थित है, बोकारो जिला में। 33वां क्वेश्चन चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिला में है। चंद्रपुरा के बारे में पूछ रहा है। तो ये भी जो है बोकारो में ही है। तो बी आंसर होगा 33वां का। 34वां क्वेश्चन है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी। चंद्रपुरा का पूछ दिया है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1965 को। ध्यान रखना है। 35वां क्वेश्चन है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह का उत्पादन क्षमता कितना है। इसका भी उत्पादन क्षमता पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 780 मेगावाट। ध्यान रखिएगा। 36वां क्वेश्चन है पतरातू ताप विद्युत गृह किस जिला में स्थित है। पतरातू, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा रामगढ़ में, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका स्थापना जो है 1973 में किया गया था। ध्यान रखिएगा बी होगा आंसर। 38वां क्वेश्चन है पतरातू ताप विद्युत गृह किस नदी पर स्थित है। नदी भी पूछता है पतरातू का। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा नलकारी नदी पर है। ये ध्यान रखिएगा, सी होगा आंसर। 39 क्वेश्चन है पतरातू ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितना है, क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 840 मेगावाट। ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन है तेनूघाट ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुआ था। तेनूघाट का पूछ देता है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 1990 में। ध्यान रखिएगा। 41 क्वेश्चन है तेनूघाट ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है। उत्पादन क्षमता पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 420 मेगावाट। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 तेनूघाट ताप विद्युत केंद्र झारखंड में कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा बोकारो में ही है, लालपनिया में। ध्यान रखिएगा तेनूघाट बोकारो में। 43 क्वेश्चन है पतरातू ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई है। ये क्वेश्चन पूछा है। ये भी वीवीआई मार लीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से।
44 क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत केंद्र का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा है, इसको भी वीवीआई मार लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, ध्यान रखिएगा ये भी। 45 क्वेश्चन है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, तापीय विद्युत ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, तापीय विद्युत ऊर्जा। 46 क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? प्रथम पूछेगा, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, बोकारो ताप विद्युत गृह। 47वां क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला आधारित ताप विद्युत गृह कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो बोकारो ताप विद्युत गृह, पतरातू ताप विद्युत गृह और तेनूघाट ताप विद्युत, तीनों है, यानी कि उपयुक्त सभी, ध्यान रखिएगा, कोयला आधारित है। 48वां क्वेश्चन है, झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुआ था? स्वर्णरेखा के बारे में पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1989 में, 1989 में। 49 क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र की स्थापना, उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसका उत्पादन क्षमता जो है 120 मेगावाट है, बी आंसर हो गया 120 मेगावाट, ध्यान रखिएगा। 50वां क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 3 राज्यों की है, ध्यान रखिएगा। 51 क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल है? ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 52 क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मयूराक्षी, तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, 2 राज्यों की परियोजना है, ध्यान रखिएगा ये भी। 53 क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। मयूराक्षी परियोजना जो है इसमें जो है आपका दुमका में पड़ता है। और 54 क्वेश्चन है, कनाडा डैम यानी मसानजोर डैम किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, मयूराक्षी नदी पर, ध्यान रखिएगा। ये दुमका में पड़ता है कनाडा डैम, ध्यान रखिएगा। 55 क्वेश्चन है, मैथन जल विद्युत केंद्र किस प्रकार का केंद्र है? मैथन, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, भूमिगत जल विद्युत केंद्र है, ठीक है। 56 क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, तापीय विद्युत से, ये भी ध्यान रखना है। तो आज यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छे वीडियो जो है फिर से मिल सके। और हम लगभग 50 सेट का टारगेट रखे हैं, ताकि सभी सिलेबस जो है कवर हो जाए। तो धन्यवाद।